ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अभी कॉन्ग्रुएंसी हम लोग ट्रायंगल्स में जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले एक चीज है कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं देन वी कंपेयर टू थिंग्स। अगर एक ही चीज वहां पे है तो फिर कंपैरिजन का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है, वहां पे सवाल ही नहीं उठता है। तो दो चीजें होंगी तभी उन दोनों में कंपैरिजन होगा। गेटिंग इट? तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी भी जब है देन वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग द टू ट्रायंगल्स और द टू फिगर्स विच एवर वी हैव विथ अस, कि उनमें से क्या सेम है क्या नहीं है। ओके, सो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे कोइंसाइड व्हेन वन इज प्लेस्ड अबव द अदर। मान लीजिए यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, अगर ट्रायंगल ए को ट्रायंगल बी के ऊपर लाके मैं रख दूं एंड उसके सारे साइड्स, all the sides turn out to be exactly same, all the angles turn out to be exactly same as the second triangle, and in fact a को लाके मैं अगर b पे रखूं तो उसका जो साइड जिस वैल्यू का है b का भी वही साइड उसी वैल्यू का है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर एग्जैक्टली सुपरपोजिशन होके उन लोग का कोइंसिडेंस दिखाई दे रहा है देन ओनली वी विल कॉल इट एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नहीं तो नहीं। ओके, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अदरवाइज। तो कब होगा कॉन्ग्रुएंसी? इफ ऑल द shape, size are same, all the angles are equal, all the sides are equal, and in fact they will coincide by superposition. Means इसका जो जो साइड जिस वैल्यू का है दूसरे ट्राइंगल का भी वही साइड उसी वैल्यू का होगा। मान लो कि यहाँ पे 5 4 3 दिया हुआ है ऐसे, एंड यहाँ पे समथिंग दे हैव गिवन यू लाइक 60 90 एंड दिस इज योर 30, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज हुआ है 5 3 4, सपोज दिस इज 30 60 90, एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन इज। अगर ये सुपरपोजिशन नहीं आता है देन दे विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। एंड इनफैक्ट अगर हम लोग को मान लीजिए कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, then how will you relate the corresponding parts? Means suppose if this is ADE BCF. Now in this case if I say that AD is equal to BC, AE is equal to BF and DE is equal to CF. Over here these are all the corresponding parts of two congruent triangles and these corresponding parts are equal over here. अगर दो triangles congruent है तो उनके भी superposition से coincide करने वाले वो sides they will be also equal. इसीलिए हम लोग ये वाला चीज बहुत बार यूज करते हैं, that is CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles are also congruent. ठीक है, तो इसका ज्यादातर यूज ना अभी बहुत जगह पे आएगा व्हेन वी विल बी डूइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए होता है। जनरली वी रिक्वायर 3 कंडीशंस टू बी प्रूवन एज सेम और सुपरपोजिशनिंग और कोइंसाइडिंग इन द टू ट्राइंगल्स, जिससे कि हम लोग उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो यहाँ पे ये 3 चीज अगर प्रूव हो गया, आर सेम, आर इक्वल, then the other parts are also congruent by the concept of CPCTC. ठीक है, hence the entire figure or both the figures they are said to be congruent. देखते हैं SAS यानी कि साइड एंगल साइड। मान लीजिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। ओके, ट्राइंगल 1 में सपोज दिस इज A B and C D E and F। Now in this case यहाँ पे साइड एंगल साइड का मतलब क्या है? मतलब मान लो कि यहाँ पे एक साइड मैंने सिलेक्ट किया, एग्जैक्टली द सेम थिंग आई एम सिलेक्टिंग ओवर हियर, एक यहाँ पे, और ध्यान दीजिए कि मैंने स्ट्रोक्स भी डिफरेंट दिया हुआ है, एंड यही दो सेम साइड्स, ये दो सेम साइड्स आई कैन से एज AB इज इक्वल टू ED एंड BC बीइंग इक्वल टू EF। ये दो साइड्स के बीच में जो एंगल होगा दैट विल ऑल्सो बी सेम over here. That's why over here the angle I can mention, angle ABC is equal to angle DEF. ये 3 चीज अगर यहाँ पे प्रूफ हो गया then only the two triangles, that is triangle ABC will be congruent. Congruency का symbol ऐसे होता है, is congruent to triangle DEF. This is how you're going to prove it.
उसी तरह मान लो इधर नेक्स्ट दिया हुआ है ASA. हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव अबाउट ASA? यानी एंगल साइड एंगल ड्रॉ करते हैं दो ट्राइंगल्स उसी तरह. इन दिस टू ट्राइंगल्स अगर मेरे को एंगल साइड एंगल दिखाना है देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ध्यान से देखिए, सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है या फिर द बेस विच इज होल्डिंग दीज टू angles, if they are same in both the triangles, then only you will be able to prove it as angle side angle, angle side angle. दिख रहा है, समझ आ रहा है? और यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, the strokes, the number of strokes I am putting for the angles in the triangle. यहाँ पे मैंने एक स्ट्रोक दिया हुआ है लेकिन यहीं पे मैंने दो स्ट्रोक्स दिया हुआ है. मीन्स दीज टू एंगल्स आर नॉट सेम. लेकिन वहीं पे अगर कंपेयर करो दोनों ट्राइंगल्स के, देन दिस एंगल हैज गॉट सिंगल स्ट्रोक एज दिस वन, while this one has got double strokes exactly like this one. तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में सेम है. ओके, इन कंपैरिजन टू दीज टू ट्राइंगल्स दे आर रेस्पेक्टिवली इक्वल एंड आपस में एक ट्राइंगल के अंदर दोनों का देखो देन दे आर नॉट same. I hope this thing has made some sense to you people. Now moving on to the other three, that is angle angle side, side 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 and RHS. Now ये जो ASA है, okay, ये ASA and angle angle side ये दोनों ना almost same axiom है. Okay, they are almost same axiom. अभी अगर मैं चाहूँ, अगर वहां पे बोल देती हूँ कि भाई मेरा ये दो एंगल सेम हो रहा है, this angle and this angle they are getting same, congruent prove हो जा रहा है, and over here ये दोनों sides मेरे भी equal हैं दोनों triangles के comparison में, then I can also prove that by angle angle side they are congruent. ऐसे भी चाहूँ तो prove कर सकती हूँ. तो depends upon the location or the side which has been given to you. तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है. सो गेटिंग द पॉइंट ओवर हियर. ठीक, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू साइड 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 एंड RHS. अभी साइड 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 मतलब ऑल द थ्री साइड्स अगर सेम है देन ओनली इट विल बी प्रूव्ड दैट यस दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे तभी हो सकता है अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है जिसमें कि साइड्स सेम हो. 1 1 2 स्ट्रोक्स 2 स्ट्रोक्स, ट्रिपल ट्रिपल, इस तरह अगर ये लोग सेम हुए then only you will be able to write the axiom for proving the congruency side side side. देखते हैं क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगा इसके लिए. ABC and DEF, so I can write that AB is equal to DE, BC is equal to EF and AC is equal to DF. अगर ये तीनों चीज वहां पे प्रूव हो जाता है then only we can say that yes the congruency has been proven by SSS. अभी नेक्स्ट आते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड. राइट एंगल ट्राइंगल जब आ जाता है भाई पाइथागोरस बड़ा याद आता है वहां. स्टिल लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस टू प्रूव. अभी राइट एंगल जब मेंशन हुआ है ना, मतलब ट्राइंगल में एक एंगल तो पर्टिकुलर 90 डिग्री होगा ही, तो सेकंड ओपिनियन है ही नहीं वहां पे. सो इफ दिस इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, तो ऑलरेडी तुम्हारा एक एंगल वहां पे क्लियर हो गया कि भाई ठीक है. देन हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल. और रहा साहब ये जो साइड है, ये साइड में चाहूं तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या दिया है तुम लोग को, उसी हिसाब से तुम लोग को वहां पे दिखाना है. इफ एटलीस्ट वन हाइपोटेन्यूज एंड देयर इज अ राइट एंगल एंड एक साइड वहां पे अगर तुम लोग का सेम आ जा रहा है, देन बाय RHS यू कैन प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट. अभी बाकी का क्लैरिफिकेशन तो तुम लोग को तभी मिलेगा जब तुम लोग क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करोगे. Okay, but these are the simpler or the only axioms that you have right now with you to prove the congruency for the triangles. Okay, so I just hope ये चीजें basic चीजें about the congruency, these things are bit clear to you. In case of you have any kind of doubts which are actually conceptual, जो conceptual है,
तो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द बेसिक्स। और ये बेसिक्स का मतलब क्या है? बेसिक्स मीन्स आई एम रेफरिंग टू क्लास 6, 7, 8. So these are actually the basic years of your life. यहाँ पे अगर एक बंदा कुछ बच्चा क्लियर हो जाता है हर चीज के बारे में, जो जितना भी उसका कोर्स करिकुलम है, then only that child will be able to catch up with full speed or whatever is taught in 9 and 10. 6, 7, 8 अगर हिल गया ना तो ये बिल्डिंग पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, बिकॉज 6, 7, 8 इज द पिलर ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन हिला तो बिल्डिंग को नीचे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 9 and 10 दे आर द मोस्ट क्रूशियल फेजेस ऑफ योर लाइफ। और कॉन्ग्रुएंसी एक ऐसा चीज है, ये तुम्हारा 6 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, 10 में कुछ और बन के आएगा, दैट इज द सिमिलैरिटी। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी 6, 7, 8, 9 में क्लियर नहीं है, देन 10 में सिमिलैरिटी में बैंड बजेगा ही बजेगा। सो दैट्स वाई बी वेरी थॉरो विथ योर बेसिक्स। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है देन यू कैन शेयर, यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा तुम लोग को मटेरियल्स, नोट्स कुछ भी चाहिए, यू नीड टू हैव सम एक्सेसरीज फॉर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स, कुछ टेस्ट देना है, क्विज देना है, देन यू कैन एक्चुअली टेक्स्ट अस ओवर हियर एंड फॉलो अस ऑन आवर फेसबुक, यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, हम लोग का टेलीग्राम में ग्रुप है, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन पार्टिसिपेट इन द क्विजेस एंड गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो। यू कैन गेट इन टच विद देम एंड हैव एक्सेस टू देयर मटेरियल्स ऑल्सो।